ये जो आसमान में होता हुआ नजारा आपको दिख रहा है, ये कुछ और नहीं अपितु आज भारत की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन है। भारत के उड़ीसा में चांदीपुर रेंज से कुछ इस तरह के नजारे देखने को मिले, जब अंतरिक्ष में लगभग 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल ने अपना कारनामा दिखाया। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये इतनी दूर तक मार कर सकती है कि यहां से बैठे-बैठे आप बीजिंग को भी या तुर्की को भी या ईरान को भी मार्क कर सकते हैं। पाकिस्तान जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में है, उसकी तो खैर जद ही क्या है। अब हम दुनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल तक मार कर सकते हैं। यूरोप तक इसकी वजह से मार करने में अब हम कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल के लिए भारत के द्वारा जिस शक्ति का परीक्षण किया गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसी अग्नि 5 मिसाइल को ट्रैक करने के लिए बार-बार चीन के द्वारा कई बार जासूसी और टोही जहाज पानी के भेजे गए थे। आपको याद होगा चाइना का जो वांग मिशन था, वांग युआंग वांग 5 करके जो जहाज आता था, वो अक्सर इसी को ट्रैक करने आया करता था कि भारत कहीं इसका परीक्षण ना कर ले। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से ये लैस हमारी अग्नि 5 मिसाइल ये एक साथ कई टारगेट को भेज सकती है। अग्नि 5 में 5-5 हजार किलोमीटर की रेंज को दर्शाता है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे देश अब इसकी क्षमता में आते हैं। आप यहां पर तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यह मिसाइल अंतरिक्ष में छूमंतर होती हुई दिख रही है। साथियों, इस मिसाइल की रेंज भले ही 5000 किलोमीटर हो, इसकी गति जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह आवाज की गति से 24 गुना तेजी से लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ये किस हद से और किस तेजी से चलती है, इसका अंदाजा आप इन किलोमीटर्स को सुनकर लगा सकते हैं। डीआरडीओ के द्वारा जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया, ये असल मायने में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अधीन किया गया। अब ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड काम करती है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को होल्ड करती है। अर्थात कल को अगर हमें परमाणु बम चलाना हो, तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड सबसे पहले उस पर कार्यवाही करेगी। पृथ्वी 3 के पृथ्वी मिसाइल सिस्टम के 2003 में इंट्रोड्यूस होने के बाद से स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एग्जीक्यूशन में है और इसी के एजेस में इस काम को करा गया है। कहां से लॉन्च किया गया था? उड़ीसा के अंदर चांदीपुर रेंज से इसको लॉन्च किया गया था, बंगाल की खाड़ी के तट पर। जनरली जब पानी के किनारे इस तरह का परीक्षण होता है, तो पानी के आसपास के क्षेत्रों में नोटम जारी कर दिया जाता है, यानी कि इस समय पर कोई भी गतिविधि अगर हो तो उन्हें सूचित रहे कि हम परीक्षण करने जा रहे हैं। भारत के द्वारा जिस तरह से इस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत इस काम को किया गया, ये ट्राई सर्विस कमांड है जो कि तीनों सेनाओं से मिलकर बनी है और ये देश के न्यूक्लियर फोर्सेस को साथ में रखते हुए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अधीन काम करती है। ये अपने आप में पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन सबका जो पॉलिटिकल काउंसिल है, उसके अधीन सेक्रेटरीट के अधीन काम करने वाली स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, जो अब अग्नि 5 को अपने साथ लेकर चलने वाली है। आप इस रेंज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग यूरोप के किनारे तक भी भारत अब इससे मार कर सकता है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इधर की तरफ हम दक्षिण के अंदर आसियान कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं, गल्फ कंट्रीज को, चाइना को, जापान को। अब ये सब इसकी रेंज में आने वाली मिसाइलें हो गई हैं। मिसाइलों के बारे में मैं आपको बता दूं, मिसाइलें चलने की क्षमता के आधार पर कि कहां से चलाई जा सकती हैं, रेंज के आधार पर, चलने के तरीके के आधार पर कि सीधे जमीन के समानांतर जाएंगी कि परवलयाकार पथ में जाएंगी, इस आधार पर कई प्रकार की होती हैं। ऐसे में सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को हमने कुछ इस तरह से वर्गीकृत किया हुआ है। सरफेस टू सरफेस के साथ साथ जब रेंज की बात आती है, तो जब मिसाइलें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने की क्षमता रखें, तो उन्हें आईसीबीएम श्रेणी में रखा जाता है। या आईसीबीएम श्रेणी के अंदर रखने वाली मिसाइलें 5000 किलोमीटर से ऊपर की मानी जाती हैं। ऐसे में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को उच्च क्षमता की मिसाइल कंसीडर किया जाता है। भारत के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि 5 नामक मिसाइल रखी जाती है। फिलहाल ये 5000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर रही है। भारत इसका 2012 से परीक्षण कर रहा है। फिलहाल जो परीक्षण हुआ है, ये सबसे उन्नत किस्म का परीक्षण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये अपने साथ 7500 किलोग्राम का बंकर बस्टर वॉरहेड, मतलब कि जमीन के गहराई के अंदर जो बंकर
बनाए हुए होते हैं, उनको जाकर के फोड़ सकती है, ऐसा 7500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जो जानकारी मीडिया में निकल कर आ रही है, अगर वो सही है तो ये किसी कारनामे से कम नहीं है। जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर और हथियार स्टोरेज को नष्ट करने की क्षमता रखती है। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब है इसका? आपको याद है थोड़े दिन पहले ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा बी-2 बॉम्बर विमान से बम गिराए गए थे और उन बमों को जीबीयू कहा गया था। कहा गया था कि ये जो बम है, ये बंकर बस्टर बॉम्ब है, जमीन के अंदर गहराई में घुस करके लगभग 200 फीट तक अंदर जाकर के ब्लास्ट कर सकते हैं। यानी कि अंडरग्राउंड में भी अगर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी बनी हुई है तो उसे ब्लास्ट कर सकते हैं। बी-2 बॉम्बर बमों को इसीलिए रिकॉग्नाइज किया गया था। जिन बॉम्बर के बारे में बात किया गया था अमेरिका के द्वारा, उनकी रेंज 60 मीटर की थी। अगर हम अग्नि 5 मिसाइल की बात कर रहे हैं तो वो 100 मीटर की गहराई तक जाकर मार कर पा रही है। यह अपने आप में एक बड़ा फिगर है। अगर ऐसा करने में वाकई में अग्नि 5 कामयाब होती है तो निश्चित ही भारत की क्षमताओं को तो विकसित करेगी ही, और दुश्मनों ने जहां भी पहाड़ों में छुप करके अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, उन्हें वहां जाकर नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगी। यह अपने सिर पर लेकर के वॉरहेड सक्षम होगी। इसके वॉरहेड्स में एक साथ मल्टीपल वॉरहेड भरे जा सकते हैं। मिसाइलें जब चलाई जाती हैं तो उनके सिराने पर, यानी कि सिर पर कुछ इस तरह से बॉम्ब्स को रख दिया जाता है और ये मल्टीपल बॉम्ब्स को एक साथ चला सकती है। यानी कि अलग अलग टारगेट को टारगेट किया जाने की क्षमता इस MIRV तकनीक के अंदर है। यानी कि इसके अंदर मल्टीपल एंट्री बॉम्ब्स लगे हैं जो अलग अलग टारगेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी मिसाइल उड़ने के बाद केवल एक टारगेट पर जाए, ऐसी ये अग्नि 5 नहीं है। ये उड़ने के बाद एक से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बना सकती है। इस तकनीक के साथ इस मिसाइल को बनाया गया है। अर्थात ये मिसाइल जहां एक और अपनी दूरी के कारण, वहीं दूसरी तरफ अपने साथ में एक साथ कई जगह टारगेट करने के कारण खास है। इतना ही नहीं, जमीन की गहराई में 100 मीटर घुसकर के बम फोड़ने के कारण भी इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। जहां इसकी स्पीड की बात हो तो लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह मिसाइल हमारे DRDO द्वारा विकसित की गई है। यह बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। और तो और ये कैनिस्टर मिसाइल पद्धति है, अर्थात इसे ट्रक पर लादकर इधर से उधर ले जाया जा सकता है। भारत की इन क्षमताओं के लिए DRDO का सादुर्भाव, जिसने इस तरह की तकनीक विकसित की, और इस तकनीक की वजह से दुश्मन की निश्चित ही नींद हराम होगी। ये वही तकनीक है जिसके लिए भारत लगातार चीन द्वारा निगरानी किया जा रहा था। चीन बार-बार इसे देख रहा था कि भारत अग्नि 5 का मिसाइल परीक्षण तो नहीं कर लेगा। भारत उसको करने में सक्षम हुआ और पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का कारण बना। तभी तो सोशल मीडिया पर लोग हेलो पाकिस्तान लिख करके मजे ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं हाय टू पाकिस्तान। लोग अपने-अपने मैसेजेस में लिख रहे हैं हेलो एंड हाय टू पाकिस्तान। कुल मिलाकर के पाकिस्तान को भारत के लोग अब ट्रोल कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है क्या? कहते हैं ये लोग कि इनके पास शाहीन मिसाइल है, जो कि इनकी ICBM तकनीक पर आधारित है। लेकिन भारत जिस तरह से दुनिया के सामने स्पष्टता से परीक्षण करता आया है, इनके इस तरह के कोई भी प्रमाण फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, इनके लिए अब्बा बैठे हैं तो इन्हें पाल ही लेंगे। भारत को अपने दम पर बड़ा बनना है और भारत उस काम में बहुत अच्छे से लगा हुआ है। जहां पाकिस्तान इस ख्वाब के साथ जीता है कि वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, भारत अपनी क्षमताओं के माध्यम से ये करके दिखाता है कि जिन लोगों को पानी की जरूरत है, पानी के नाम पर वो बम की धमकी देते हैं, उन्हें हमने परीक्षण करके बता दिया कि हमने ये सजाने के लिए नहीं रखे हुए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए भारत का ये ICBM टेस्ट काफी मायने रखेगा। उन्हें ये समझने के लिए पर्याप्त होगा कि भारत इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, जहां दुनिया अपने-अपने स्तर पर भारत के साथ खेला खेलने में लगी है, भारत अपने स्तर पर तमाम परीक्षण कर रहा है। अर्थात मर्सिडीज ट्रोले को टक्कर मारकर लुढ़का रही है। मानते हैं हम कि हम मर्सिडीज हैं, हम कीमती हैं और हम उसी गति से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानियों को भारत की मर्सिडीज मुबारक। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आप सभी साथियों को पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर